में बिहार के खास बुलेटिन खबरें दिन भर में और मैं हूँ आपके साथ आत्मजा। खबरों का सिलसिला शुरू करें। आइए उससे पहले देखते हैं आज की मुख्य हेडलाइंस। रोहिणी के लिए लालू करेंगे प्रचार, कहा पहले बेटा बेटी से फरियाले बीजेपी, फिर करे बाप की बात। आंख निकालने वाले बयान पर सम्राट का पलटवार, कहा नहीं चलेगा उनका यह प्रोपेगेंडा। अवध बिहारी चौधरी को राजद ने सिवान से बनाया उम्मीदवार, लालू तेजस्वी ने दिया सिंबल। के पाठक का भारी विरोध, एबीवीपी के छात्रों ने एसीएस के आवास का किया घेराव। बीजेपी पर लालू का सबसे बड़ा अटैक, संविधान बदलने वालों की आंख निकाल लेगी जनता। बिहार आकर मुद्दे की बात नहीं कर रहे बीजेपी के स्टार प्रचारक, तेजस्वी ने कहा मेरे खिलाफ बोलने के बाद खुश होते हैं मोदी। हेलीकॉप्टर चेकिंग पर कांग्रेस की बड़ी मांग, सिर्फ राहुल ही क्यों, पीएम मोदी और शाह की भी होनी चाहिए जांच। गवर्नर के बुलावे के बाद भी नहीं पहुंचे के पाठक, राजभवन में इंतजार कर रहे राज्यपाल आलेटकर। राजद की घोषणा पत्र पर सियासत, 1 करोड़ नौकरी देने की बात करने वाले तेजस्वी को पीके ने लिया आड़े हाथ। अब खबरें विस्तार में। रोहिणी से आज जब पटना में मीडिया वालों ने पूछा कि लालू प्रसाद उनके लिए कैंपेन कब करेंगे, तो उन्होंने कहा कि एनडीए के लोगों को मौका चाहिए बोलने के लिए। जब लालू जी के नाम से ही वो लोग थर-थर कांपते हैं और लालू जी एक दिन मैदान में उतर गए तो सबका डिब्बा गुल हो जाएगा। उन लोगों को बस मौका चाहिए हम लोगों पर बोलने के लिए, लोग उसी की तलाश में रहते हैं। रोहिणी ने कहा कि अभी पापा की तबीयत ठीक नहीं है, अभी ये लोग बेटा बेटी से तो पहले फरियाले, पहले बिहार की जनता से लड़ ले तब मेरे पापा से आइएगा फरियाने। अभी हम लोगों से तो लड़ने की ताकत नहीं है उन लोगों में, तो पापा से क्या लड़ेंगे। पापा मैदान में आ गए तो इन लोगों की बोलती बंद हो जाएगी। लोकसभा चुनाव के बीच राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद के एक बयान ने पूरे बिहार की सियासत को गरमा दिया है। जी हां, लालू प्रसाद ने बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोलते हुए कहा कि देश का संविधान बदलने वालों की देश की जनता आंख निकाल देगी। लालू के इस बयान पर बीजेपी ने पलटवार किया है। बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने राजद सुप्रीमो पर हमला बोलते हुए कहा कि लालू प्रसाद 10 साल के बाद जगे हैं क्या। लालू प्रसाद को पता नहीं कि केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार के 10 साल हो गए हैं, अभी तक संविधान नहीं बदला है। लालू प्रसाद क्यों प्रोपेगेंडा चला रहे हैं, वे तो पंजीकृत अपराधी हैं, उनसे बिहार में क्या फर्क पड़ने वाला है। राष्ट्रीय जनता दल ने 23वें उम्मीदवार के नाम का ऐलान कर दिया है। पिछले दिनों राजद ने 22 प्रत्याशियों की लिस्ट जारी करी थी, केवल सिवान सीट के उम्मीदवार के नाम की घोषणा नहीं की गई थी। आज राजद ने सिवान से अपने नए उम्मीदवार को लोकसभा चुनाव में उतार दिया। सिवान सीट को राजद ने होल्ड पर रखा था। ऐसी चर्चा चल रही थी कि सिवान में राजद हिना शहाब को मनाने की कोशिश कर रही है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं और शहाबुद्दीन की पत्नी हिना शहाब नहीं मानी, जिसके बाद राजद ने सिवान से अवध बिहारी चौधरी को अपना प्रत्याशी बनाने का फैसला किया। बता दें कि अवध बिहारी चौधरी बिहार विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष है, जिन्हें राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव ने सिंबल देने का काम किया। शिक्षा विभाग के एसीएस के पाठक की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए सोमवार को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्रों ने पटना स्थित उनके सरकारी आवास को घेर लिया और जमकर नारेबाजी भी की। गुस्साए छात्र छात्राओं ने के पाठक गो बैक के नारे लगा रहे थे, लेकिन बाद में पुलिस ने प्रदर्शनकारियों छात्रों को जबरन वहां से हटा दिया। छात्रों में के पाठक के खिलाफ भारी नाराजगी देखी जा रही है। लोकसभा चुनाव से पहले राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद ने बीजेपी पर बड़ा हमला बोला है। लालू प्रसाद ने कहा कि बीजेपी हार के डर से घबराहट में है और इसी घबराहट में आकर बीजेपी के नेता 400 पार का वादा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि संविधान को बदलने की कोशिश करने वालों की जनता आंख निकाल लेगी। बता दें कि एक न्यूज एजेंसी से बातचीत में लालू प्रसाद ने कहा कि बीजेपी और एनडीए के लोग काफी ज्यादा घबराए हैं। वे लोग मान कर बैठे हैं कि इस बार चुनाव में उनकी हार तय है। यह लोग 400 पार की जो बात कर रहे हैं वह घबराहट में बोल रहे हैं। विपक्ष की हिम्मत तोड़ने के लिए वे इस तरह की बातें कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव में अपनी जीत को सुनिश्चित करने के लिए सभी दलों के उम्मीदवार खूब पसीना बहा रहे हैं। उम्मीदवारों के पक्ष में पार्टी स्टार प्रचारक भी ताबड़तोड़ रैलियां करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इन सब पर चुनाव आयोग की पैनी नजर है। चुनाव आयोग की फ्लाइंग स्क्वाड की टीम ने तमिलनाडु के नीलगिरी में चुनाव प्रचार करने जा रहे राहुल गांधी के हेलीकॉप्टर की जांच की। इसको लेकर कांग्रेस ने अब बड़ी मांग कर दी है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने कहा कि सिर्फ राहुल गांधी ही क्यों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह के हेलीकॉप्टर की भी जांच होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को राहुल गांधी के हेलीकॉप्टर की जांच से कोई परेशानी नहीं, लेकिन चुनाव आयोग को पीएम मोदी और गृह मंत्री के हेलीकॉप्टर की भी जांच करानी चाहिए।
राजनाथ सिंह ने राष्ट्रीय जनता दल के नेता और बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव की नवरात्रि के दौरान मछली खाने और उसका वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट करने को लेकर जमकर आलोचना की थी। अब तेजस्वी यादव ने कहा है कि राजनाथ सिंह का हम सम्मान करते हैं, वह अभिभावक है, लेकिन वह हमारे खिलाफ नहीं बोलेंगे तो मोदी जी खुश कैसे होंगे। लिहाजा मोदी जी को खुश करने के लिए वह यह सारी बातें बोल रहे हैं ताकि उनकी प्रासंगिकता बनी रहे, इसलिए वह यह सब बातें कर रहे हैं। लेकिन राजनाथ सिंह जी जब बिहार आए तो मुद्दे की बात उन्होंने क्यों नहीं की। बिहार में शिक्षा विभाग और राज्यपाल के बीच जारी तकरार जो है वो बढ़ते जा रही है। अपर मुख्य सचिव के पाठक सोमवार को राजभवन नहीं पहुंचे, जबकि राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने के पाठक को तलब करते हुए सोमवार की सुबह 10 बजे उनके चैम्बर में उपस्थित होने की बात कही थी। लेकिन के पाठक ने राज्यपाल के बुलावे को भी दरकिनार कर दिया। इससे सियासी गलियारे में चर्चा तेज हो गई है। ऐसे में अब यह सवाल उठ रहा है कि अब राज्यपाल उनके खिलाफ आगे क्या कदम उठाते हैं, इस पर सबकी निगाहें जो है टिकी है। लोकसभा चुनाव को लेकर सभी प्रमुख राजनीतिक पार्टियों की ओर से घोषणा पत्र जारी किया जा रहा है। घोषणा पत्र में जो वादे किए जा रहे हैं उसे लेकर जमकर सियासत भी हो रही है। लालू यादव की पार्टी राजद की ओर से जारी घोषणा पत्र में 1 करोड़ नौकरी देने की बात कही गई है, जिसको लेकर जमकर बयानबाजी हो रही। इसी बीच जन स्वराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर की ओर से प्रतिक्रिया सामने आई है। सोमवार को बयान जारी कर उन्होंने कहा कि पहली कलम से ही 10 लाख नौकरी देने का वादा करने वाले तेजस्वी की अज्ञानता तो देखिए, कैसे आंखों में धूल झोंक रहे हैं। प्रदेश के लोगों को उन्हें गंभीरता से लेने की कोई जरूरत नहीं है। तो आज के इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। आगे की तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहे कैपिटल टीवी बिहार। धन्यवाद।